हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में पूरा जानकारी। मतलब कि कह सकते हैं कि भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं, और वो भी फोटो के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का फोटो लगा हुआ है, और ये हमारे जितने भी फोटो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये कभी ना कभी हमारे भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आज देखने वाले हैं सभी राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी। तो यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनके बारे में हम जानते हैं, इनका जन्म बिहार में हुआ था, और जिन्हें दोस्तों बिहार का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1950 से 62 अर्थात 12 वर्षों का कार्यकाल इन्हीं का रहा था। और दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि अधिकतम जो कार्यकाल तक रहे थे वो 12 वर्षों तक रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत रत्न इनको मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे हुए कुछ साहित्यों के बारे में। इसमें आ जाता है इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये इनके प्रमुख साहित्य थे। अब हम चलते हैं आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। और ये दोस्तों आप जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति भी थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले यही थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक रहे थे राष्ट्रपति, और उसके कार्य के दौरान ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। तो उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले 1962 से लेकर के 67 तक, मतलब 5 वर्ष तक रहे थे। और यहीं पे बात करते हैं दोस्तों, ये जो थे आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे, इनका जन्म वहीं पे हुआ था। अब बात करते हैं कि यूनेस्को के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साथ ही साथ रूस के राजदूत भी बन चुके हैं। ये चीज आप जान रहे होंगे। और वहीं पे दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद पर इन्हें 1954 में भारत रत्न भी मिला था। मतलब जिस समय ये उपराष्ट्रपति नहीं भी बने थे, उसी समय दोस्तों ये कह सकते हैं कि जिस समय ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, उसी समय इन्हें भारत रत्न भी मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब क्या दोस्तों, जिस समय इसे भारत रत्न दिया गया था उस समय उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि 1954 में ये उपराष्ट्रपति ही थे, तो उसी समय इसे भारत रत्न मिला। तो आपका एक प्रश्न बन जाता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न मिला वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पटन पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इनका जन्मदिन जानते हैं दोस्तों, ये 5 सितंबर को होता है, और उन्हीं के दिन 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जो आप सभी हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कौन कौन से प्रमुख साहित्य थे उनके बारे में। इनका पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, उसके बारे में देखना है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये है इसके पुस्तक। दूसरा है धर्मपदा, और तीसरा है रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, और चौथा है दोस्तों द प्रिंसिपल उपनिषद, रिकवरी ऑफ फेथ। ये इनके प्रमुख साहित्य हैं। अब हम यहीं पे बात करने वाले हैं। अगला जो हमारा है दोस्तों वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा राष्ट्रपति जो रहे थे वो 1967 से लेकर के 1969 तक रहे थे। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो आप उसका सही उत्तर करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के पद पर ही मर जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही बात करें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके हैं। कौन? जाकिर हुसैन साहब।
अब नेक्स्ट बात करते हैं बीबी गिरी के बारे में। और ये दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहला ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे 1969 में, और साथ ही साथ 1969 से 1974 के बीच में राष्ट्रपति भी बने हैं। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति इसी का नाम आता है। और दोस्तों इसके बारे में आप जानेंगे तो ये श्रीलंका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। कहाँ पे? श्रीलंका में दोस्तों। और 1975 में भारत रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है बीबी गिरी साहब को। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव विजेता भी यही हैं। और इनके मुख्य जो साहित्य हैं उनके बारे में बता दूं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दूसरा है माई लाइफ एंड टाइम, और तीसरा है लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज। और यहीं पे हम नेक्स्ट चलते हैं, और ये है एम हिदायतुल्लाह। और ये जो राष्ट्रपति बने थे दोस्तों ये 1969 में ही बने थे। ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र प्रमुख जज जो राष्ट्रपति बने। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे कि कौन से सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र हैं प्रमुख जज जो राष्ट्रपति भी बने हैं, तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों एम हिदायतुल्लाह, जो 1969 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। चलते हैं, अगला जो राष्ट्रपति हैं हमारे बीच वो फखरुद्दीन अली अहमद हैं। और ये साहब 1974 से 1977 के बीच में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। यहीं पे हम बात करते हैं कि भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले जो होते हैं अंतिम आपातकाल, मतलब दोस्तों कि पहला भी आपातकाल और अंतिम मतलब अभी तक फिर से नहीं लगा हुआ है। पहले जो आपातकाल जो आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था उसकी घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और आप ये जानते होंगे कि आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल उसके बाद से फिर नहीं लागू हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लागू करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर ही मरने वाला ये दूसरा राष्ट्रपति था। पहला हम बताए थे, और ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति जो अपने पद पर आसीन रहते हुए ही मर चुके थे। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगले जो हैं वो है हमारा बीडी जती, और ये 1977 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। और दोस्तों ये कहा जा सकता है कि ये जो बने थे राष्ट्रपति वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसके बारे में आप ये जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नीलम संजीव रेड्डी जो है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के कार्य पर बैठे थे 1977 में, और अंतिम जो कार्य था इनका 1982 में था। मतलब कह सकते हैं कि 1977 से लेकर के 1982 तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा में 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार मार्क लगा करके आप इसे नोट कर लें। सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले भी यही थे, नीलम संजीव रेड्डी। वहीं पे दोस्तों वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, मतलब बहुत कारनामा करने वाले हैं ये, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं कि एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, भाई साहब इसके अगेंस्ट में कोई नहीं थे, और वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये ऑलरेडी तैयार थे, रेडी थे, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ, और ये है भाई साहब हमारे ज्ञानी जेल सिंह। और इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर के 87 तक, और पहले सिख राष्ट्रपति बनने वाले ज्ञानी जेल सिंह ही थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। यहीं पे दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति के रूप में आसीन थे। मतलब कह सकते हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था उस समय राष्ट्रपति रहने वाले ज्ञानी जेल सिंह ही थे। यहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो पावर होता है, और उसका उपयोग करने वाला ये पहला राष्ट्रपति था जो पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे। दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए भाई साहब इनके पास क्या है, ये गुलाब का फूल रखते थे पैकेट में, है ना। तो इस तरह से आप पॉकेट वीटो का ये आप याद रखने वाले क्या है, ज्ञानी जेल सिंह गुलाब का फूल रखते हैं तो पॉकेट में वीटो भी रख लिए थे, तो पॉकेट वीटो रखने वाले पहले राष्ट्रपति हो गए। चलते हैं अगले राष्ट्रपति, और ये है हमारा आर वेंकट रमन, जो 1887 से 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। दोस्तों वहीं मैं बता दूं कि वह एक अर्थशास्त्री भी थे,
उपराष्ट्रपति भी बने थे। और साथ ही उनके समय में दोस्तों ये जानकारी बहुत ही गजब है कि उनके समय में ही 4 प्रधानमंत्री बदले गए थे। वाह, इन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में, इनके ही कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। और वो कौन कौन थे? तो पहला राजीव गांधी, दूसरा है पी.वी. सिंह, और तीसरा है चंद्रशेखर, और चौथा है दोस्तों पी.वी. नरसिंह राव। ये चारों प्रधानमंत्री इनके ही शासनकाल में बदले गए थे। अब बात करते हैं कि आर वेंकट रमन के कुछ प्रमुख साहित्य हैं उसके बारे में। और ये है दोस्तों माई प्रेसिडेंशियल ईयर, मतलब ये जब तक ये राष्ट्रपति रहे थे तब तक के सालों के बारे में इन्होंने लिखे हुए हैं। चलते हैं अगले जो राष्ट्रपति हैं वो हमारा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से लेकर के 1997 के वर्षों तक उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। और वो उपराष्ट्रपति भी बने हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कब बने थे दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के, और हम आपको लेकर के चलते हैं इसके अगले जो पॉइंट हैं वो। और ये है पॉइंट दोस्तों कि आलिम फाजिल की उपाधि धारण करने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आलिम फाजिल किसे कहा जाता है या फिर उसकी उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो आप सही उत्तर लगाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। चलते हैं अगला जो है लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार भी इसे मिला हुआ है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर के.आर. नारायणन के बारे में। और ये जब राष्ट्रपति बने थे उस समय वर्ष था 1997, और ये अंतिम 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। बात करते हैं दोस्तों एकमात्र आईएफएस अधिकारी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क लगा लेंगे इसमें। क्या दोस्तों? आईएफएस अधिकारी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। वहीं पे बात करते हैं कि सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर के.आर. नारायणन, जिन्होंने अपने चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का उसमें ये सबसे ज़्यादा मतों से विजय हुए थे। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर के.आर. नारायणन। चलते हैं अगले राष्ट्रपति की ओर। और आपके बीच मिसाइल मैन आ चुके हैं अगले राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। और दोस्तों ये 2002 से 2007 के बीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार भी संभाले हैं। इनका पहचान दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से होता है, आप भी जानते होंगे। और आपका भी आइकॉन डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जरूर होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इन्हें लाइक करते हैं या नहीं। और आपका तो वैसे भी लाइक होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के आइकॉन कहे जाने वाले डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था, और मृत्यु शिलोंग मेघालय में हुआ था। इनका स्टूडेंट के बीच स्पीच देते हुए, ये तो आप जानते ही होंगे। और कह सकते हैं दोस्तों कि पहले वैज्ञानिक और अविवाहित राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक भी थे और अविवाहित भी थे, अनमैरिड भी थे। अगला जो पद है दोस्तों ये है 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जनता का राष्ट्रपति थे, सभी के दिलों में अपना जगह बना लिए थे। चलते हैं, इसी का नाम है दोस्तों कि ये पूरा जो नाम है, जैसे आप जान रहे कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लिखते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और ये है इसका फुल फॉर्म अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये था, ये से अबुल, पी से फकीर और जे से जैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम। तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हो गया। और यहीं से दोस्तों लक्ष्मी सहगल को हरा करके राष्ट्रपति बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किनको हरा करके बने थे? तो लक्ष्मी सहगल को हरा करके बने थे। इनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे कि विंग्स ऑफ फायर ये इनके प्रमुख साहित्य थे। इंडिया 2020 ये भी इन्हीं का साहित्य है। ये विजन फॉर द न्यू मिलेनियम ये भी उन्हीं का साहित्य है। ग्रेनाइटेड माइंड्स ये भी उन्हीं का साहित्य है। और इंस्पायरिंग थॉट्स ये भी उन्हीं का साहित्य है। इंडोमेटेबल इंडोमेटेबल स्पिरिट ये भी उन्हीं का साहित्य है। और टर्निंग पॉइंट
ये जर्नी थ्रू चैलेंजर्स, ये भी उन्हीं का साहित्य है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा रचित इतने सारे साहित्य हैं। अब बात करते हैं अगला जो राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में, और वो आपके बीच है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अर्थात कह सकते हैं कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो 2007 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। बात करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी बन चुके थे और उसके बाद से ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, और वो भी प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम से अपना नाम को लिखित कर दिए। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत है उसी को हरा करके पहला राष्ट्रपति बने थे। तो अब बात करते हैं अगले जो राष्ट्रपति हमारे बीच हैं वो हैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी, और ये हमारे 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। अब यहाँ से बात ये खत्म नहीं होता है कि ये क्या थे, केंद्र में एक वित्त मंत्री भी बने हुए थे और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने हुए थे, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार में मंत्री के पद पर भी आसीन थे। तो ये हमारा महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। अगला जो बात करते हैं दोस्तों वो है रामनाथ कोविंद, जो अभी भी वर्तमान में भी हैं। तो ये हमारे रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर के अभी वर्तमान तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहने वाले रामनाथ कोविंद साहब, इनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं कि भारत में ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसीन है। वहीं पे दोस्तों 2015 से 2017 तक ये बिहार के राज्यपाल भी बन चुके हैं। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रपति का जितने भी थे सब समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति देखे दोस्तों जो उससे पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन थे। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि वैसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने हैं तो उनके बारे में कौन कौन से महानुभाव थे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला बात तो जो दूसरे राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए, दूसरा जाकिर हुसैन हो गए, तीसरा बीबी गिरी हो गए और चौथा आर वेंकट रमन, और पांचवा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डॉक्टर KR नारायणन जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे उसके बाद से वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों कम समय में हमने सारे राष्ट्रपति को एक जगह संग्रहित रूप में देख लिया है और उसके बारे में पूरा जानकारी आपको यहाँ से मिल गया। जैसा कि आप देख पाए होंगे जितने भी राष्ट्रपति हमारे भारत में बने हैं सभी के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया है। दोस्तों यदि ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें लगे कि नहीं आपको बहुत अच्छा लगा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाते रहते हैं। तो चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।